दिनेश लाल यादव को एक गायक के रूप में जानते थे, एक अभिनेता के रूप में जानते हैं, लेकिन हम जितना दिनेश लाल यादव के जानता नहीं, एक बहुत बड़ा इंसान भी इनके अंदर छुपल बटे, बहुत सुंदर इंसान, विनम्र इंसान। और हम देखत रही मंच पे अपने से बड़ा लोगन के पैर छू के प्रणाम करेंगे। ये दिनेश का बनावटी पना नहीं है, दिनेश लाल यादव ऐसे ही है। कई लोगों को सीखने लायक बातें हैं, वरना इतना बड़ा होने के बाद झुकता कौन है? टूट जाते हैं लोग लेकिन झुकते नहीं। दिनेश लाल यादव उनमें से अलग है। मैं मेरी खूब हमारा आशीर्वाद करते बचवा तोरे खातिर। अभी हम 1 साल पर आयल बानी, हमार मन करता फिर 3 साल पर आई, 4 साल पर आई, 5 साल पर आई, फिर एक दिन हम 15 साल पे आई। ऐसी सेवा की गंगा जमुना बहानी है आपको, उस गंगा जमुनी तहजीब से आपको आगे निकलना है। दिनेश बाबू आपको बहुत बहुत बधाई। और मनोजवा तो जब जब कहवत तब तो आई। मेरा एक गाना है, गाने का पहली लाइन मैंने फिल्म के हिसाब से गाया था। हो जिया हो बिहार के लाला। आज उस लाइन को बदलने जा रहा। हरे जिया हो यूपी के लाला, जिया तू 1000 साल। हर जिया हो आजमगढ़ के बाला। मेरी आजमगढ़ की बेटियों, जिया हो आजमगढ़ के बाला, जिया 10,000 साल। जिया हो यूपी के नौनिहाल। अरे तनी धूमधाम से, तनी झूमझाम, तनी धूमधाम से, तनी झूमझाम से अपने माटी के तो मांग करता है। जिया हो यूपी के लाला, जिया तू 1000 साल। जिया हो आजमगढ़ वाला, जिया 10,000 साल। जिया तू 1000। तनी गाई, तनी नाची गाई सर पे। अपने आजमगढ़ के हर एक गांव के मान जगावाए भैया। और एक लाइन और कहना चाहता हूँ, सबका साथ सबका विकास वाली गाँव भैया। तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके एक बात और कहना चाहता हूँ। पहले एक लाइन हम कही, बोला जो तू पास कराओगे रे लाइन बदलावे भैया। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे ऐसे गुरु हैं, ऐसे मार्गदर्शक हैं कि जहाँ मैं फंसता हूँ इनकी शरण में जाता हूँ और मेरा काम 2 सेकंड में हो जाता है। आजमगढ़ के लोगों ने कहा कि 50 साल से मांग चल रही है, बनारस
आजमगढ़ गोरखपुर को सीधी लाइन से जोड़ने के लिए आज तक नहीं हुआ। मैं बोला रुको, हमारे पास है, हमारे गुरुजी हैं, होगा। मैं गुरुजी के पास गया और कहा कि भैया चले कि रेल मंत्री क्या कहे रे, हम कभी रेल लाइन बनवाओगे नया आजमगढ़, कहा चल। और भैया गए और इन्होंने कहा कि सर इसको कर दीजिए। और माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद, पूजनीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, जो 50 साल में नहीं हुआ उन्होंने 3 महीने के अंदर ही करके दिखा दिया, कर दिया। तो ये ऐसे हमारे गुरुदेव हैं। जवन वो पास भइल बा रंगाइन बनवाए भैया। मैंने जब आपको कहा थोड़ा सा धीमा धीमा भाई, आराम से। आपको लगता है, इनको लगता है कि हमारे कारण ये जो रेल लाइन कह रहे हैं, उस रेल लाइन का डीपीआर बनना शुरू हो गया। डीपीआर एक शब्द होता है, डीपीआर जब बनेगा तो फिर उसका बजट बनेगा, और वो काम तो आजमगढ़ की मिट्टी उस रेल लाइन को बनवाने के लिए दिनेश लाल यादव निरहुआ का इंतजार कर रहे हैं। आपको बताऊं, ये आप ही का वादा नहीं है, ये मेरा भी है। और अश्विनी वैष्णव जी आपके साथ लगभग 40 मिनट बैठे और उसी दिन उसको पास कर दिया। अब ये समझते हैं कि मनोज भैया मिले इसलिए हो गया। मुझे देश के बड़े से बड़े मंत्री के कान में केवल इतना ही कहना होता है, गिरीश भाई ये कर कहुआ करवा तो फायदा मेरा हुआ, ये नहीं रहुआ। इतना ही बोलता हूँ, उसके बाद किसी का समय मिल जाता है। और मैंने, उन्होंने मुझसे एक बात बोली थी, आज आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा निरहुआ ये वही है जो अखिलेश यादव वाली सीट पे चुनाव लड़के जीते हैं। मैंने कहा कि हाँ, बोले वहां से जीत के आ गए। हमने कहा अभी तो बहुत कम वोट से जीता है, अगली। तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी, तो इसका मतलब ये तो यादव कम्युनिटी के बहुत बड़े लीडर हैं। हमने कहा केवल यही तक सीमित मत रखो इसको, पीछे वाला पीछे करा ना, पीछे निरहुआ का व्यवहार, निरहुआ का भाव इस कम्युनिटी और इस आजमगढ़ के परिधि से, सीमा से उठ के, हमने कहा देश में जहां भी जरूरत पड़ेगी, अगर कहीं भीड़ जुटाना होगा, जहां यूपी बिहार का आदमी रहता होगा, तो वहां मनोज तिवारी या निरहुआ को भेज दीजिएगा, चुनाव जिता के हम लोग आ जाएंगे। यही हम लोग उड़ीसा में भी कर रहे हैं, यही हम लोग जम्मू कश्मीर में भी किए। तो ये मेरे भाई लोग अपने इस रतन को पहचानिएगा। इसीलिए मैंने यही कहा, आपने कहा ना डीपीआर बनत आगे, डीपीआर बनत आगे, बात बतावा ये भैया। ये गुना भैया, ये ऐसा जगह हमके भेजने वालों की बहुत काम है। सब एयरपोर्ट बनल बा, जहाजियों तनी उड़ावे भैया। देखो हमसे उतने ही करवाओ जितना मंत्री से बात करो। आप उस विभाग में सुनो, अभी मुझे मेरी मंत्री से बात नहीं हुई। रेल बन के रहेगी, आपके यहाँ रेल खींचेंगे, आपको बताते। एयरपोर्ट वाला तेरी बतिया लेंगे ना ना ना, अरे फंस ज्यादा दौड़ना तो कम से कम एक फिर दिल्ली मुंबई वाली फ्लाइट चलावाए भैया। अच्छा सुनो भाई, अब ये बजाने वाली बात नहीं है, बहुत टेंशन में दे दिया।
इसके लिए थोड़ा समय दे दो, मैं आपके साथ हूँ। जी नहीं, समय है भैया, समय ना- समय ले लीजिए, लेकिन वो उड़वा दीजिए। अच्छा, भैया लोग सही कहा थे ना, सब लोग समर्थन करें। एक थे दुबई वाली फ्लाइट चलाए भैया, देखो हमको हो जोश में भी होश संभाले रहना है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ से लोग दुबई जाना, गल्फ कंट्री जाना, तो आजमगढ़ से इस फ्लाइट चालू करवाओ भैया। जो ये फ्लाइट वाला विभाग है, जब वो मैं गया एक वहाँ, काम करते हैं, तो वहाँ तो आप ही बैठते हैं वहाँ पे, तो आप करवा लीजिए उसको भैया। यहाँ से फिर दिल्ली का एक करते हैं, एक स्पाइस जेट शुरू करवाते हैं। जोरदार ताली बजाइए भैया, तो दिल्ली का तो हो गई, दिल्ली से बाकी कनेक्शन सबका मिल जाएगा। मिल जाएगी, पर एक वो पहले चलवा रहा। अच्छा ठीक है, मुझे एक हफ्ते का मौका दो। मनोज भैया खातिर ताली बजाइए भैया। देखिए हम लोग गाना तो गाते हैं, हमारे खेल मंत्री जी गिरीश भाई सब सोच रहे होंगे कि मनोज तिवारी फंसा तो बुरा ही है यार। क्योंकि मीडिया के लोग हैं, सबका कैमरा लाइव है, और मैं आप दिनेश बाबू, जब मैं आपसे कहूंगा, आपसे वैसे भी सीनियर हूँ और आपसे एक टर्म पहले से संसद में हूँ, क्योंकि दिल्ली का अध्यक्ष रहने के नाते पार्टी में हम लोग जो बात कह रहे हैं उसका एक वैल्यू होता है। एक हफ्ते में हम लोग कोशिश करते हैं, एक फ्लाइट के आजमगढ़ से दिल्ली को जोड़ लेते हैं, आजमगढ़ से दिल्ली को जोड़ देंगे, उसके बाद देखते हैं कि उसका क्या रहता है, आगे कितने पैसेंजर चलते हैं। जोरदार ताली बजाओ लो भाई, आजमगढ़। और इसके आगे चलेंगे, लेकिन आपकी जो रेल लाइन है ना, वो तो मेरी आपके जाने के बाद भी अश्विनी भाई साहब ने, उन्होंने हमसे कहा तो करेंगे। और इसके बाद तीसरी डिमांड आज मत रखना, ना हमारा ना, वो माननीय मंत्री जी का डिमांड है। क्या मंत्री, वो हमें थे मांग उठौले हैं सदन में, तो माननीय मंत्री जी का मैं वो याद दिया अहिर रेजिमेंट का बतिया आगे बढ़ावा है भैया। ये भी आपने काम वो कर दिया जो आज तक इस यदुवंशी लोगों में कोई नहीं किया, वो आपने बात उठाई है। और देखो आपकी एचएम साहब से भी बात हुई इस मुद्दे पे, वो जगह भी जब हम आप लद्दाख गए थे, आप वहाँ जाने के लिए बहुत थे। हाँ, मुझे लगता है ये आप सही दिशा में चल रहे हैं। और गिरीश भाई साहब इस लाइन के अहिर रेजिमेंट के बारे में बहुत गंभीर सीरियस चर्चा चल रही है। आप लगे रहो, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद भैया। अब इसके बाद मुझे अब पूरे आजमगढ़ गए वो आवाज, भोजपुरी भाषा के तनी 8वीं सूची में 8वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए हमारे भोजपुरी भाषा, हमारे माई का भाषा इंतजार करे थे बहुत समय से, और ओके भी हम सदन में उठैले रहने भैया। और विजय दुबे भैया यहाँ हुआ, इहो भोजपुरी बोला ना, आपो भोजपुरी बोला, हमहू बोलीला, हमने के बोले नहीं, जिए नहीं जा भोजपुरी, जिए जिए नहीं जा। और हमनी के ना सदन में भी बैठ के भोजपुरी बतियावे नहीं जा।
तो भोजपुरी माई के, हमारे माई के भाषा के मान्यता मिल जाए, एकरे खातिर जितना भोजपुरिया सांसद हो सबके इकट्ठा करके एक मेरे आपन तरीका छोड़ गाड़ी बहुत पास आ गई है, गाड़ी पास आ गई, जोरदार ताली हो। गाड़ी बहुत पास आ गई, गाड़ी बहुत पास आ गई भैया। हमने के अपन प्रयास करत रहे के बाद, और हमके लगत है कि भोजपुरी के साथ साथ बहुत भाषा के कल्याण हुई। 8वीं अनुसूची में 5 गो भाषा आवे की तैयारी में बाटे, और भोजपुरी के जो अरमान बाटे बहुत जल्दी पूरा। बहुत धन्यवाद भैया। और एक के साथ ही अब चूंकि गिरीश भाई साहब पानी हमने खेल मंत्री जी वहाँ के बैठल रह, और भी हमारे जितना भाई लोग हमारे साथ ही अशोक राय जी चिकित्सा प्रकोष्ठ के विकासी क्षेत्र के अध्यक्ष हैं और संयोजक हैं, वो भी आए हैं। और आपके हरीश पाठक ने, हरीश कहाँ है? हरीश पाठक ने, दीना भाई लोग सब, ये दोनों लोग भैया हैं प्रधान जी, लेकिन ये दोनों लोगों को मैं बताता हूँ, ये विधायक जितना काम करते हैं, इतना काम करते हैं ये लोग। नहीं आजम देख ली है, आजमगढ़ में जो विधायक लोग हुआ उन्होंने लोग के दुआरे पे सड़क हमारे बनवा होते हैं। वाह, नहीं अब पूरा आजमगढ़ आपका है, और आपको किसी को कहने का जरूरत ही नहीं कि किसका है। आप विश्वास रखिए, आप जैसे चल रहे हैं ना, सांसद तो आप यहाँ लंबे समय से होंगे, ऐसा लोगों में चर्चा सुन रहा हूँ। सारे विधायक धीरे धीरे आपके हो जाएंगे, सारे बीजेपी के होंगे, इसकी चिंता न करें। हम लोग अब सही रास्ते में चल रहे हैं, दिशा ठीक है, नियत ठीक है, नीति ठीक है, और हम आप लोगों से विदाई लेते हैं। आगे हमारे गिरीश चंद्र यादव जी भाई साहब, हमारे खेल मंत्री जी